मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के हम 7th पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हमें इसमें एलएचएस को लेकर चलेंगे और आरएचएस को प्रूफ करना है, या आप आरएचएस को लेकर चलिए तो एलएचएस को प्रूफ कीजिए। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई आइडेंटिटी लगाकर इसे सॉल्व किया जाए। एलसीएम लेने की भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो हम और क्या कर सकते हैं? हम ये भी कर सकते हैं कि प्रत्येक टर्म को साइन से डिवाइड करें, या ऐसा भी हो सकता है कि हम कॉमन ले सकें। तो ये सब बेटा विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं सुशील कुमार, आप सभी का सुशील ईडी हब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा है और यहाँ पर देखिए साइन थीटा। इसके 3 पार्ट हैं, मोटे तौर पर आप समझिए। तो हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। अगर साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लें तो इस जगह पर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 2, कोई नंबर तो नहीं आगे कॉमन लिया गया है, नंबर है ही नहीं, क्योंकि 2 या 2 का मल्टीपल साइन के साथ नहीं है। तो 2 को एज यूजुअल लिख दीजिए। यहाँ देखिए बेटा, एक साइन थीटा आगे लिखा जा चुका है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर यानी कि 2, मोटे तौर पे आप मान लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप कॉस क्यू और यहाँ पर कॉस थीटा, तो यहाँ से भी एक कॉस कॉमन निकाला जा सकता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 2। और देखिए कॉस का पावर यहाँ 3 है ना बेटा, तो कॉस का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक तो बाहर आ चुका है। और यहाँ पर देखिए ये कॉस थीटा तो बाहर आ चुका है, इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा। इस पार्ट में हमने क्या किया है, कॉमन निकाला है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। अब एक आइडेंटिटी को देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप देखिए इस 1 को और आप देखिए इस 1 को। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों 1 के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो लिखिए आप साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर लिखिए इस 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाकी का जो टर्म है उसको एज यूजुअल आप लिख दीजिए। अब आ जाइए आप अपॉन पार्ट में। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है, तो आप यहाँ कॉस थीटा लिख दीजिए। और यहाँ पर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा लगा दीजिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पर 1 है, तो हम 1 के लिए फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस ब्रैकेट को आप बड़ा वाला ब्रैकेट कर दीजिए। यहाँ पर एक हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है, हमें किसी न किसी तरीके से इसे रिड्यूस करते जाना है, इसे छोटा करते जाना है, तभी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, आप यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा। मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए
कि यह x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें से अगर आपसे बोला जाए x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x में से x घटाएंगे तो x ही होगा ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा 2 है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही साइन स्क्वायर थीटा बचा ना बेटा। चलिए ठीक है, तो हम अब इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, पहले हम लिख देंगे ये साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए, पहले आप हम इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले आप इस कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख दीजिए, इसके पीछे भी कुछ वजह है। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा है और 1 साइन स्क्वायर थीटा आपने घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बच गया बेटा, केवल साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब हम नीचे वाले पार्ट में क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट में आप इस कोस थीटा को पहले एज यूजुअल लिख दीजिए और यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इसको भी एज यूजुअल लिख दीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है। तो आगे माइनस का साइन है ना, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज कर जाता है। तो यहाँ देखिए प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर आप देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यह क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। थोड़ा सा पेज का सेटलमेंट भी करना पड़ेगा मुझे। अब देखिए यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है और एक कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है, ये 1 कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसे भी आप ज़रा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाकी पार्ट को एज यूजुअल आप लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या बच गया, ये कोस थीटा आप लिख दीजिए यहाँ। और यहाँ पर देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में भी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये टेन थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो क्या आप इसके बदले में टेन थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हमारा ये क्या हो गया, RHS हमने प्रूव कर दिया। तो आप इस लिखिए कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।